नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूं हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स वगैरह वो देखने वाले। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों, जो एटम होता है, एटम मतलब जिस वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, मतलब वैसे ही कंडक्टर में भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मतलब कोई भी वस्तु हम देखते हैं वो किसी पार्टिकल के बने रहती है। मतलब जो पार्टिकल सबसे छोटा होता है उसको एटम बोलते हैं। तो दोस्तों, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज़्यादा होना मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मतलब दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम या ज़्यादा होते हैं, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और वो कूलम्स में मेजर करते हैं। दोस्तों, एक कूलम का मतलब होता है, एक कूलम का मतलब होता है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है एक कूलम। दोस्तों, एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, एटम में जो प्रोटॉन होते हैं उसमें रहता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें रहता है निगेटिव चार्ज। मतलब दोस्तों, एटम में दोनों भी चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जब एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होती है तब इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होने के कारण उसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, किसमें, एटम में। और दोस्तों, वैसे ही अपोजिट देखा तो प्रोटॉन की संख्या कभी ज़्यादा हो गई तो उसमें प्रोटॉन को क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण उस एटम में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। दोस्तों, वो डिफरेंट चार्जेस में अट्रैक्शन, मतलब दो डिफरेंट चार्जेस है उसमें अट्रैक्शन रहता है और दो सेम चार्जेस है उसमें रिपल्शन होता है। तो दोस्तों, कूलम्ब्स का फॉर्मूला क्या है, एफ मतलब क्या होता है, बल का फॉर्मूला है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर। दोस्तों, Q1 क्या होता है, Q1 मतलब चार्ज, पहला चार्ज। Q2 मतलब चार्ज 2 और डी मतलब डिस्टेंस। दोस्तों, ये अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका डीप में और ज़्यादा देखेंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो सेकंड है दोस्तों, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कंपोनेंट है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, जो एटम होता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसको ही हम करंट बोलते हैं। समझ लो, ये एटम है, उसमें से करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसको ही हम करंट बोलते हैं। ये जो करंट है वो आई से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट है वो एम्पियर में रहता है, एम्पियर। दोस्तों, करंट का फॉर्मूला है करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम। क्यू मतलब चार्ज रहता है, जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज देखा वो चार्ज अपॉन टाइम, ये है करंट का फॉर्मूला। और चार्ज रहता है वो कूलम में रहता है, कूलम, और टाइम रहता है वो सेकंड में। तो दोस्तों, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा दोस्तों है
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों किसी भी कंडक्टर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें एटम होते हैं, वो और उसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसको हम करंट बोलते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए एक जो फोर्स लगता है, जो ताकत लगती है उसको पुश करने के लिए, उसको ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दोस्तों उसका यूनिट है, वो हम वोल्टेज से मेजर करते हैं, उसका यूनिट है वोल्टेज। दोस्तों नेक्स्ट है चौथा, पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों इसके बारे में हम सब लोग देखने वाले हैं डिटेल्स में, लेकिन अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं। दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें कोई भी दो पॉइंट में जो डिफरेंस रहता है, वोल्टेज का डिफरेंस, उसको ही पोटेंशियल डिफरेंस रहते हैं। और ये डिफरेंस के कारण ही उसमें से करंट फ्लो हो जाता है। अभी हमने देखा ये फेज़ है, एक न्यूट्रल है, तो इसमें फेज़ में ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा न्यूट्रल से, इसलिए इसमें से करंट फ्लो होता है। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक करंट हमारा फ्लो हो जाता है, उसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। दोस्तों अभी पांचवा हम देख रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। दोस्तों यही जो दो फेज और न्यूट्रल में दो टर्मिनल है, उसमें हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो उसमें कुछ वोल्टेज दिखेगा, उसको ही हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। मतलब ये दोनों टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही इसमें टर्मिनल वोल्टेज दिखाएगा। अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो टर्मिनल वोल्टेज कम रहेगा। दोस्तों छठा हम देख रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉप, दोस्तों समझ लो एक कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो रहा है। तो दोस्तों इधर समझ लो 230 वोल्ट है, इधर आके हमें 220 वोल्ट मिला। तो दोस्तों ये बीच में जो करंट लॉस होता है उसको ही हम वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। मतलब इसमें से जो इधर फर्स्ट टर्मिनल के उधर जो फर्स्ट पॉइंट पे जो वोल्टेज था वो उधर दूसरे पॉइंट तक पहुंचा नहीं। मतलब ये किधर तो बीच में ड्रॉप हो गया, किसकी वजह से, जो कंडक्टर है उसका खुद का रेजिस्टेंस वगैरह कुछ तो रहेगा, तो उसमें से मतलब ये वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो गया, उसको ही हम वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है VD इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ड्रॉप रहता है। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों वोल्टेज मतलब जो हमने देखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो वोल्टेज ड्रॉप देखा, वो जो उसका जो यूनिट रहता है उसको ही हम वोल्टेज बोलते हैं। और नहीं तो समझ लो कि जो फेज़ होता है और जो दूसरा अर्थ होता है उसमें जो डिफरेंस रहता है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। मतलब वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। मतलब एक फेज और अर्थ के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसमें उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं और उसका यूनिट वोल्ट होता है। दोस्तों वोल्टेज के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज, क्लासिफिकेशंस।
तो पहला होता है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज मतलब कौन सा दोस्तों, जो 230 मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं 230 वोल्ट के नीचे, उसको हम लो वोल्टेज बोलते हैं। जो भी हम घर में कई उपकरणों में यूज़ करते हैं उसको। दूसरा होता है दोस्तों मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज मीडियम वोल्टेज मतलब कौन सा, जो 230 से 650 वोल्ट तक रहता है उसको हम मीडियम वोल्टेज बोलते हैं। तीसरा है दोस्तों हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज मतलब 651 से 33 किलो वोल्ट तक रहता है, जो ट्रांसमिशन लाइन में रहता है उसको हम हाई वोल्टेज बोलते हैं। वो 33 किलो वोल्ट तक रहते हैं। और उसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उसको EHT बोलते हैं, या हाई वोल्टेज को HT लाइन बोलते हैं, हाई टेंशन लाइन, किंवा HV ऐसे ही बोलते हैं। हाई वोल्टेज EHT मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, वो 33 किलो वोल्ट से ऊपर का जो वोल्टेज है उसको हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं वोल्टेज के क्लासिफिकेशंस। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का हमने वीडियो बनाया है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, जो भी एक सर्किट है उसमें से जो करंट पास होता है उसको ये रेजिस्टेंस अपोज करता है। अपोज मतलब जो करंट फ्लो रहा है उसको अपोज करता है। तो उसको ये रेजिस्टेंस को हम ओहम से मेजर करते हैं, मतलब कितने ओहम का रेजिस्टेंस है वो इससे हम डिनोट करते हैं। दोस्तों समझ लो, एक एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, 1 एम्पियर का, और वो सही दोस्तों समझ लो 1 ओहम का रेजिस्टेंस है, और इधर हमने 1 वोल्ट का सप्लाई दिया। तो दोस्तों समझ लो 1 वोल्ट का सप्लाई 1 ओहम रेजिस्टेंस से जितना पास होगा उसको ही हम 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। 1 एम्पियर मतलब कितना, 1 एम्पियर मतलब 10⁶ माइक्रो एम्पियर, इतना करंट फ्लो होता है। दोस्तों इसके साथ हम 1 वोल्ट मतलब क्या, 1 वोल्ट मतलब 1 ओहम रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए जो वोल्टेज लगता है, जो मतलब पावर लगता है, उसको ही हम 1 वोल्ट बोलते हैं। मतलब उसको समझ गया कि 1 ओहम रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए जितना वोल्टेज लगता है उसको, वो कितना लगता है, 1 वोल्ट लगता है। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं। पहला होता है DC सप्लाई, और दूसरा होता है AC सप्लाई। दोस्तों जिस सप्लाई में करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में रहते हैं उसको हम DC सप्लाई बोलते हैं। मतलब ये हो गया रेफरेंस, और ये हो गया वोल्टेज और करंट का, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में है, इधर पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड कुछ भी नहीं है। वो अपनी वैल्यू और डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होने देते, उसको हम DC सप्लाई बोलते हैं। और दोस्तों AC सप्लाई क्या होता है, AC सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग करंट, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है
और डायरेक्शन भी कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव हो जाती है, उसको हम एसी सप्लाई बोलते हैं, मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो दोस्तों इसका डीप में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।